मिसाइल्स की डिमांड की जिनके ऊपर सैंक्शंस लगी हैं। तो आई थिंक कि बांग्लादेश जो है हमें समहाउ जो है वो यूज कर रहा है कि अपने फायदे के लिए जो है वो हमें यूज कर रहा है कि वो एक तरफ से जो है वो डबल जो है वो गेम खेले। वो वहां से जो है वो यूएस से भी ना अपने बिगाड़े, इंडिया से भी जो है वो अपना जो उसका जो इश्यूज चल रहे हैं, उसके जो वो बॉर्डर किलिंग के इश्यूज चल रहे हैं, जो उनके पानी के मसाइल चल रहे हैं, और जो भी उनके जो वो कहते हैं कि उनका जो वो एक सीसीटी आई गेस वो एक्ट है, उसके खिलाफ जो मुस्लिम माइनॉरिटीज को जो है और ज्यादा मार्जिनलाइज कर रहे हैं, वो उन सब चीजों को जो है वो पाकिस्तान को एज अ बेट यूज कर रहा है। अगर हम थोड़ा सा हिस्टोरिक बांग्लादेशी जब 1947 के बाद की वॉर हुई थी, तो उसके बाद अगर बांग्लादेश अभी भी हमसे सपोर्ट मांग रहा है तो वो थोड़ा सा वैसे डर ही लगता है कि वो हमारे खिलाफ भी कुछ कर सकते हैं और हम भी उनके खिलाफ कुछ कर सकते हैं, कुछ पता नहीं होता। ठीक है। और अब बांग्लादेश को जो है वो पता है कि हमारे पास और तो कोई ऐसा अलायंस है नहीं जो कि इतना पावरफुल हो, या उसके पास इस तरह। चाइना है तो सही उनके पास। लेकिन चाइना उनकी इस तरह डायरेक्टली मदद नहीं ना करेगा। उन्हें पता है कि हमारा और उनका जो है वो हिस्टोरिकल पास्ट एक है, हम लोगों की रूट्स एक है। वो उस चीज को भी जो है वो कॉमन ग्राउंड बना के जो है वो उसको यूज कर रहा है, और वो हमें आगे कर रहा है कि आप एग्जैक्ट उन्हीं बैलिस्टिक मिसाइल्स का यूज करें जिनके ऊपर सैंक्शन लगी हुई है। तो ये भी तो एक चीज है ना, ये भी एक एस्पेक्ट है। हमें ये नजर आ रहा है कि उनकी उनके साथ बिगड़िया और एकदम से जो है वो हमारे पास उन्होंने हमसे अच्छे रिलेशंस बना रही हैं। लेकिन हम ये क्यों नहीं देख रहे कि वो हमें यूज कर रहे हाँ हैं। जी, या तो आप उनको कहें कि आप ट्रीटी वगैरह कुछ कर लें, या आप ये कहें कि वो दोनों आपस में जो स्टेट्स हैं वो किसी एक रजामंदी की तरफ आ जाएं, और अगर वो नहीं कर सकती हैं तो फिर हम साइड पे हो जाएं, क्योंकि बीच में पड़ने का कोई फायदा नहीं है। और पाकिस्तान तो वैसे ही हर जगह पे ड्रैग हो जाता है और उसको तो हर जगह वैसी बातें सुनने को मिलती हैं। तो तो ऑफ अगर वो कोर्स इंडिया जो है इसको कभी भी जो है वो होने नहीं देगा। वो जो है यूएस के साथ अलायंस है उसकी, ऑफ कोर्स, तो वो जो है वो यही कहेगा, यूएस के थ्रू हमें जो है वो रोकने की कोशिश करेगा, और वो यही होगा कि एट दी एंड हम नहीं देंगे। तो ये वही है कि शेर के पास जाके उसको दाना डालना और फिर वो आगे से जो करेगा फिर आपसे गुस्सा नहीं जाएगा। तो इससे बेहतर यही है कि हम पहले वो इंडिया के इतने उनके साथ अच्छे रिलेशन है, और अब उनके आईएसआई जो है के साथ अच्छे रिलेशन है। डेफिनेटली अगर इस तरह की कोई भी जो है वो कोई नई गवर्नमेंट आती है, वो पाकिस्तान के खिलाफ जाके जो है वो इंडिया से जो है वो मिसाइल्स मांगेंगे और एड मांगेंगे कि हमने पाकिस्तान के ऊपर जो है वो हमला करना है। और फिर उसके बाद अगर इन फ्यूचर अगर उनको कोई ऑप्शन मिलती है, वो और लोगों के अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत के हवाले से। जब से बांग्लादेश के अंदर हसीना वाजिद की सरकार को उल्टा गया है और मोहम्मद यूनुस की सरकार को लाया गया है, तब से अब तक बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ जुड़ने की बहुत सी कोशिशें कर रहा है। इसी में खबर सामने आ रही है कि बांग्लादेश की तरफ से पाकिस्तान से शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि पाकिस्तान का अब्दाली मिसाइल जिसकी रेंज 400 किलोमीटर की है, डिमांड किया गया है। और कहना यह है कि हम इंडिया को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान से ये बैलिस्टिक मिसाइल डिमांड कर रहे हैं। रिसेंटली अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक प्रोग्राम पर बहुत से सैंक्शंस लगाई हैं। इसी के साथ साथ एक और भी खबर थी कि पाकिस्तान आईएसआई चीफ भी ढाका के अंदर गए और वहां पर ऑफिशियल से मुलाकात की। इन सब सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इंडिया की बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने कहा कि हम भी तैयार हैं, बॉर्डर पर एक ऑपरेशन भी तैनात किया गया है अलर्ट ऑपरेशन के नाम से। इस बारे में पाकिस्तानी गर्ल्स के रिव्यूज लेंगे कि यहाँ पर बांग्लादेश कह रहा है हम पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल करना चाहते हैं, पाकिस्तान की मदद हासिल करना चाहते हैं, इंडिया को तबाह करना चाहते हैं। वहां से बीएसएफ की स्टेटमेंट आ रही है कि हम भी प्रॉपर तरीके से रेडी हैं और हम भी बांग्लादेश को मुंह तोड़ जवाब देंगे। इस बारे में पाकिस्तानी गर्ल्स क्या राय रखती हैं, मजीद कितनी कशीदगी इख्तियार करने वाले हैं ये कंट्रोवर्सी, इस बारे में पाकिस्तानी गर्ल्स के रिव्यूज लेंगे, मिलेंगे वीडियो के एंड पे। अगर इस चीज का अगर हम एक क्रिटिकली हम इस चीज को देखें तो बांग्लादेश को जो है वो ये बात पता है कि ऑलरेडी जो है हम पे जो है वो सैंक्शंस लग चुकी हैं। 4 हम पे जो ऑलमोस्ट जो है वो सैंक्शंस लग चुकी हैं। और जो बांग्लादेश ने जिस मिसाइल की जो है हमसे जिस बैलिस्टिक मिसाइल की जो हमसे डिमांड की है, वो अब्दाली की डिमांड की है, जिसके ऊपर हमारे ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं। और उसको भी पता है कि ये सैंक्शंस हमारे ऊपर जो हैं वो गॉडफादर यूएस की तरफ से जो है वो लगाई गई हैं। और
इन सब चीजों को जानते हुए उसको ये भी पता है कि यूएस का जो अब अलायंस है वो इंडिया के साथ हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश जो है वो इतना बेवकूफ है कि उसको पता है कि हम पे सैंक्शंस लगेंगे हैं। और जिस चीज पे सैंक्शन लगी है, जब वो जैसे ही वो हमने जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स अपने लॉन्च किए विद इन वीक्स, ऑलमोस्ट विद इन 4 डेज और आई गेस वीक, हमारे ऊपर उसके ऊपर सैंक्शंस लग गई। और उसने भी एग्जैक्ट उन्हीं बैलिस्टिक मिसाइल्स की डिमांड की जिनके ऊपर सैंक्शंस लगी हैं। तो आई थिंक कि बांग्लादेश जो है हमें समहाउ जो है वो यूज कर रहा है कि अपने फायदे के लिए जो है वो हमें यूज कर रहा है कि वो एक तरफ से जो है वो डबल गेम खेले। वो वहां से जो है वो यूएस से भी ना अपने बिगाड़े, इंडिया से भी जो है वो अपना जो उसका जो इश्यूज चल रहे हैं, उसके जो वो बॉर्डर किलिंग के इश्यूज चल रहे हैं, जो उनके पानी के मसाइल चल रहे हैं, और जो भी उनके जो वो कहते हैं कि उनका जो वो एक सीसीटी आई गेस वो एक्ट है, उसके खिलाफ जो मुस्लिम माइनॉरिटीज को जो है और ज्यादा मार्जिनलाइज कर रहे हैं, वो उन सब चीजों को जो है वो पाकिस्तान को एज अ बेट यूज कर रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे देखें तो बांग्लादेश को अगर हम देखें, ठीक है उनके साथ बहुत जगहों पे जो है वो नाइंसाफी हुई है, कुछ उनकी खुद की भी गलतियां हैं, जो उनके कुछ एक्सट्रीम बिहेवियर्स थे, लेकिन वो हमेशा से ही जो है वो कभी इधर का कभी उधर का रहा है, जो वो उसको जो है वो इतने इश्यूज आए और जो हमारी जो है वो पार्टीशन वगैरह हुई। लेकिन बांग्लादेश जो है अगर वो खुद इतनी जो है वो पावर नहीं रखता है कि वो जो है इंडिया से जो है इस तरीके से लड़ चुके, तो उसने जो है वो डायरेक्टली उन्हीं मिसाइल्स की जो है वो डिमांड की क्यों की जिस पे सैंक्शन है। वो कुछ और भी मांग सकता था, वो कोई एड मांग सकता था, वो कोई मिलिट्री एड मांग सकता था, या किसी जो है वो वेपन्स की एड मांग सकता था, लेकिन उसने डायरेक्टली सिर्फ जो है वो इब्दाली की ही मांगी। सो इसके पीछे उसका ऑफकोर्स कोई एजेंडा है। और जो आईएसआई है वो भी ऑफ कोर्स इस तरीके से जो है वो हमारा वो जो अब्दाली बैलिस्टिक मिसाइल है वो उसको ऐसे देगी भी नहीं, उसको भी जो है बहुत सारी उसको पता है कि क्या इसके प्रोज और कॉन्स होंगे और क्या जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो यकीनी तौर पे कोई ना कोई अंदर कोई ना तो कोई खिचड़ी पकी रही होगी। जो खिचड़ी पक क्या रही है आपकी नजर में? कैमरा पे थोड़ी बताना पड़ेगा। अच्छा, क्या कहते हो आप कि अगर उनको ये दे भी दिया जाए, अब अब्दाली मिसाइल दे भी दिया जाए, तो इंडिया इस चीज को आगे से काउंटर कैसे करेगा? आपको पता है रिसेंटली जब उनकी ये स्टेटमेंट गई है तो उनकी बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने भी कहा कि हम भी ऑपरेशन लॉन्च करेंगे इसके अगेंस्ट। इंडिया को जो है वो इससे जो है वो सबसे ज्यादा थ्रेट है, क्योंकि ये जो है इस्लामाबाद में जो है ये जो अब्दाली बैलिस्टिक था उसका जो था वो लॉन्च हुआ था, और डायरेक्टली जो है इसकी रेंज जो है जो कि बहुत कम है, और डायरेक्टली जो है ये इंडिया के जो नॉर्थ का एरिया, नॉर्थ वेस्ट का एरिया उसको टारगेट कर रहा है, जहाँ पे उनके जो है वो हाइड आउट्स हैं और वहाँ पे उनके जो है बेसिक जो कह लें चबूतरे वगैरह हैं, जहाँ से 100 किलोमीटर का रेंज है। तो वही तो है कि इस्लामाबाद से जो है वो उसके नॉर्थ का जो एरिया है इंडिया के, उसको वो जो है उसको जो है वो टारगेट कर रहे हैं, जिससे जो उनके ऊपर वाले जो चबूतरे हैं जिनसे जो है वो पाकिस्तान के जो मैदानी इलाके हैं उनको जो वो देखता है या उन पे जो वो स्पाई करते हैं वो टारगेट हो रहे हैं। तो इस वजह से इंडिया को जो है वो सबसे ज्यादा इस चीज से थ्रेट है, और बांग्लादेश ने भी जो है डायरेक्टली उसी चीज को, हर चीज का उनका होमवर्क इस चीज में बहुत अच्छा होने पता है कि कौन सा हमारा बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो उनको जो है ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, उसने भी वही डिमांड की है। तो ऑफ कोर्स इंडिया जो है इसको कभी भी जो है वो होने नहीं देगा। वो जो है यूएस के साथ अलायंस है उसकी ऑफ कोर्स, तो वो जो है वो यही कहेगा यूएस के थ्रू हमें जो है वो रोकने की कोशिश करेगा, और वो यही होगा कि एट दी एंड हम नहीं देंगे। और अगर हम इसका वैसे भी अगर हम इसको डेरोगेटली भी देखें और इसका अगर लैंडस्केप एस्पेक्ट देखते हैं इस चीज का, तो इंडिया पाकिस्तान जो है वो एज जो है अपनी साउथ एशिया कम्युनिटी या अपने कह लें कॉन्टिनेंट में एक जो है वो पावर को बैलेंस करने के लिए, इन सब चीज़ों को करने के लिए कभी भी उस बैलिस्टिक मिसाइल को यूज़ नहीं करेगा। डेफिनेटली जो है कोई ना कोई एक बीच का जो है कोई रास्ता देखेंगे, और हम जो है वो टीएमसी का एज सच पार्ट भी नहीं है और ना ही जो है वो बांग्लादेश है, तो वो कभी भी इसको अब्दाली को यूज़ नहीं करेंगे। और स्पेसिफिकली वो पाकिस्तान अपनी कंट्री के सॉवरेनिटी को क्यों खतरे में डालेगा फॉर समवन एल्स। मेरा सवाल ये था कि इंडिया की जो बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उन्होंने भी अभी रिसेंटली उन्होंने कहा कि हम लोगों ने ऑपरेशन अलर्ट लॉन्च किया है
बॉर्डर पर, बांग्लादेश के साथ जो उनका बॉर्डर मिलता है वहां पर उन्होंने कहा कि हम भी चुप नहीं बैठेंगे। तो इन सब में इंडिया का क्या रिस्पॉन्स होगा? अगर इस तरह की अगर इस तरह की कोई भी जो है, अगर फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश को जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल अगर वो यूज करने दे भी देता है, तो डेफिनेटली वो भी नहीं रुकेंगे, वो भी अपनी एयर फोर्सेस जो है वो यूज करेंगे, वो अपना जो है वो वाटर टैक्टिक को यूज करेंगे, इस तरीके से कुछ भी करके वो भी उसका जवाब देंगे, वो चुप थोड़ी रहेंगे। और अब उनकी अलायंस जो है वो यूएस के साथ है, तो वहां से वो और ज्यादा टेक्नोलॉजी की चीजें लाएंगे और यूज करेंगे। वो बहुत दफा कहते हैं, वो कहते हैं कि हमारे जो मिसाइल्स है उनकी रेंज तुम लोगों से बहुत ज्यादा है। वो ये धमकी देते हैं, वो कहते हैं हमारा अग्नि 5 है ना 8000 किलोमीटर की रेंज के साथ, अग्नि 6 है ना 16000 किलोमीटर की रेंज के साथ, वो ऐसे कहते हैं आगे से। आई पर्सनली थिंक इंडिया जो है इस लिहाज से सिर्फ जो है वो, मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ बातें करते हैं। हो सकता है उनके पास जो है इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो, ऑफ कोर्स होगी, क्यों है, होगी भी और है भी, क्योंकि वो हमसे टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे हैं। लेकिन अगर हम देखें, अगर हम थोड़ा सा कुछ पास्ट के कुछ एक्सपीरियंसेस देखें उनके, कभी जो है वो पायलट्स गिर जाते हैं, कभी उनके जहाज़ पाकिस्तान में क्रैश हो जाते हैं, या इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो अगर इस तरह का कोई भी चीज़ अगर है भी, तो वो अब तक कुछ ना कुछ करके यूज कर चुके होते, क्योंकि ऐसा उन पे तो कोई सैंक्शन नहीं है या उन पे कोई पाबंदी तो नहीं है। ठीक है, वो बॉर्डर पे जो है वो हमले वगैरह होते रहते हैं, लेकिन ऐसा जो इजीली थोड़ी ना यूज किया जाता है। लेकिन जिस तरीके से वो बात करते हैं, वो हमेशा से जो है वो पाकिस्तान को थ्रेट ही करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन ऐसा उन्होंने कभी किया नहीं। ऑफ कोर्स वो भी जो है वो पावर को इस तरीके से वो इम्बैलेंस नहीं करेंगे, या वो अपने जो है एक इंटरनेशनल रेपुटेशन खराब नहीं करेंगे। वो कोई ना कोई इस तरह की हरकत जरूर ना कोई शरारत करता रहता है कि वो इनडायरेक्टली घूम के पाकिस्तान पे आते हैं। लेकिन ये जो नफरतें है ना कि हम तुम पे बम फेंक देंगे, हम जंग कर लेंगे, ये दोनों तरफ से चलती है इधर। लेकिन मेरा मुद्दा यहाँ पर बेसिकली है, आप मुझे क्या कहेंगे कि बांग्लादेश की और इंडिया की बिगड़ी ही क्यों, और बिगड़ने के साथ साथ एकदम से पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कैसे मजबूत हो गए? उनकी तो जो मैंने पहले भी बताया कि उनकी इंडिया की और बांग्लादेश की जो है, उनके जो है वो बॉर्डर की बहुत ज़्यादा टेंशन्स चल रही हैं। फिर उसके बाद उनके कुछ जो है वो पानी के इश्यूज चल रहे हैं, उनके वो बहुत पहले से जो है पानी के इश्यूज चल रहे हैं। और उनके जो है वो एक जो है वो बॉर्डर की फेंसिंग का भी एक इशू चल रहा था। और जब उनकी जो है वो नई जो उनके गवर्नमेंट, बांग्लादेश की नई गवर्नमेंट होल्ड आई है, उसके जो है इंडिया के साथ इतने अच्छे जो हैं वो रिलेशंस नहीं चल रहे हैं, तो इस वजह से जो है वो एकदम से इतना बिगड़े। 2024 से जो है इन लोगों के आपस में रिलेशंस बहुत खराब चल रहे हैं। इंडिया हुकूमत आई है ना, वहां पर हसीना वाजिद की पहले प्रो इंडिया हुकूमत थी, उसको गिरा दिया गया था। जो गवर्नमेंट कोटा सिस्टम के खिलाफ कुछ लोग खड़े हुए थे, जिन लोगों ने हसीना वाजिद की हुकूमत को गिरा दिया, और अब वहां पर मोहम्मद यूनुस की है कि वहां पर हुकूमत है जो कि एंटी इंडिया है बिल्कुल। तो अब वही चीज है कि अब जो उनकी गवर्नमेंट है वो उसी तरीके की जो है वो पॉलिसीज जो है वो अपना रही है। और अब बांग्लादेश को जो है वो पता है कि हमारे पास और तो कोई ऐसा अलायंस है नहीं जो कि इतना पावरफुल हो, या उसके पास इस तरह। चाइना है तो सही उनके पास, लेकिन चाइना उनकी इस तरह डायरेक्टली मदद नहीं ना करेगा। उन्हें पता है कि हमारा और उनका जो है वो हिस्टोरिकल पास्ट एक है, हम लोगों की रूट्स एक है, वो उस चीज को भी जो है वो कॉमन ग्राउंड बना के जो है वो उसको यूज कर रहा है, और वो हमें आगे कर रहा है कि आप एग्जैक्ट उन्हीं बैलिस्टिक मिसाइल्स का यूज करें जिनके ऊपर सैंक्शन लगी हुई है। तो ये भी तो एक चीज है ना, ये भी एक एस्पेक्ट है। हमें ये नजर आ रहा है कि उनकी उनके साथ बिगड़िया और एकदम से जो है वो हमारे पास उन्होंने हमसे अच्छे रिलेशंस बना रही हैं। लेकिन हम ये क्यों नहीं देख रहे कि वो हमें यूज कर रहा है, जिन बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर जो है सैंक्शन लगी हुई है अब्दाली, उसने वो ही क्यों डिमांड की। इंडियन मीडिया के मुताबिक इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान को जो है वो बांग्लादेश की जरूरत क्यों पड़ेगी, पाकिस्तान के पास चाइना है, वो उसको अगर करके जो है वो ना उसके ऊपर हम जाते हैं इंडिया के साथ ताल्लुकात खराब करने के लिए, बांग्लादेश के खराब करने। इंडिया और बांग्लादेश की फूट पड़वाने में पाकिस्तान का हाथ है, ये कहते हैं वो। 2024 में जो इतना सब कुछ हुआ है, और 1974 के जो उनकी फेंसिंग के इश्यूज हैं, तो वो उनसे पूछे क्या वो पाकिस्तान की वजह से हुए हैं? वो तो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है, पाकिस्तान का तो इसमें कोई रोल नहीं है। वो जो भी इश्यूज हैं वो उनके अपने हैं, या बांग्लादेश की जो अब गवर्नमेंट है उनकी अब वो अगर एंटी इंडिया है तो उसमें पाकिस्तान का तो कोई उसमें हाथ नहीं है।
वो एक कहते हैं ना, they're using us as a bait, हमें बलि का बकरा बना रहे हैं। ताकि हमारी भी फूट पड़ जाए उनके साथ, आप ये कह रहे हो? इंडिया के साथ तो ऑफ कोर्स हमारी शुरू से फूट है, कभी इतनी वो बनी नहीं है हमारी। हमारे उनके कश्मीर इश्यूज इतने चल रहे थे, फिर हमारे भी उनके पानी के मसले, बॉर्डर के इश्यू, एलओसी पे हर वक्त ये जो है वो बम्बार्डमेंट वगैरह ये होती रहती है। तो बांग्लादेश ने भी जो है बहुत अक्लमंदी का मुजाहरा किया, और वो भी ये चीज यूज कर रहा है कि जिन चीजों पे सैंक्शन लगी हुई है वो ये चीज यूज कर लें, और एट द एंड हमारा काम भी हो जाए, और फंसे तो यही फंसे। फॉर एग्जाम्पल, अगर उनको दे दिया जाता है बैलिस्टिक मिसाइल, अबदाली मिसाइल, फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज दे दिया जाता है, तो फिर इंडिया की जंग बांग्लादेश के साथ स्टार्ट होगी या फिर पाकिस्तान के साथ स्टार्ट होगी? फिर ये जो है ये पूरे सब कॉन्टिनेंट की जो है ना ये एक वॉर होगी, क्योंकि इसमें जो है अगर हम देखें, अगर इंडिया की जो है, अगर फॉर एग्जांपल अगर बांग्लादेश के साथ जो है वो जंग होती है, तो डेफिनेटली उनको जो एड देने वाले होंगे वो तो पाकिस्तानी होंगे ना, तो फिर वो पाकिस्तानी बॉर्डर्स के ऊपर हमला करेंगे। फिर ऑफ कोर्स हमारा अलायंस जो है वो चाइना है, तो फिर चाइना भी नहीं रहेगा, वो वहां से उनका पानी रोक लेंगे, और फिर वहां पे उनके जो है वो जंग छिड़ेगी। तो इट्स अ लूप, ये पूरे सब कॉन्टिनेंट, पूरे एशिया में जो है डिसबैलेंस होगा। बैलेंस होगा, और उसका सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? डेफिनेटली पाकिस्तान को होगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है उसकी अपनी लड़ाई नहीं है, वो जस्ट इन ब्रदरहुड जो है वो इन सब चीजों को जो है वो कर रहा है। अगर वो बांग्लादेश को एड दे भी देता है इस भाईचारे की उसमें, या ये कि ये वंस हमारा पार्ट थे, या जो भी बंगाली भाई वाली कोई भी इस तरह की अगर आ जाती है पाकिस्तान के, वो एक जज्बा उठाता है, तो उनकी अपनी तो लड़ाई नहीं है, डेफिनेटली ये बांग्लादेश की लड़ाई है। तो इसमें पाकिस्तान फॉर नो रीजन जो है वो एज अ बेट जाएगा। अच्छा, हम अगर बांग्लादेश की मदद करते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल देते हैं, तो वो वाकई भाईचारा निभाने के लिए देंगे या इंडिया की नफरत में देंगे? डिप्लोमेटिकली जो है वो इंडिया की नफरत के लिए ही करेंगे। भाईचारे वाला तो ये कोई कॉन्सेप्ट, ये जो भाईचारे वाली जो ये चीज है, इट्स जस्ट ऑल प्रोपेगेंडा, ये कुछ भी नहीं होता। ये हम अगर पास देखें, और अगर हम अपनी अगर हम सारा जो है पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखें, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू देखें, हर चीज जो है ये सब जो है सिर्फ एक प्रोपेगेंडा होती है। डेफिनेटली इसमें जो होते हैं बहुत सारे लोगों के फायदे होते हैं, या फिर गवर्नमेंट के या मिलिट्री के फायदे होते हैं, तो ये वो चीज होती है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भाईचारे वाला एलिमेंट होगा। डेफिनेटली जो है वो इसको एज एंटी इंडिया ही यूज किया जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि उसके ऊपर सैंक्शंस हैं, और यूएस के साथ उस तरीके से हम उसको अपोज नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है कि अभी तो वहां पर प्रो पाकिस्तानी पार्टी है तो हमसे मिसाइल मांग रहे हैं, कल को वहां पर प्रो इंडिया पार्टी आ जाएगी, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात आपस में बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे। कल को अगर हसीना वाजिद की दोबारा आती है पार्टी, तो क्या वो इंडिया से मिसाइल मांगेंगे कि हमने पाकिस्तान के ऊपर दागने, हमारी इनसे बन नहीं रही? डेफिनेटली वो ऐसे ही करेंगे, क्योंकि अगर देखें, अगर पहले जो है उनके अगर इंडिया के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात थे, और एकदम से जो है वो गेम पलटी है, और उन्होंने आईएसआई के साथ जो है इतनी इन्वॉल्वमेंट हो गई है, जहाँ पे पहले वो इंडिया के इतने उनके साथ अच्छे रिलेशन थे, और अब उनके आईएसआई जो है के साथ अच्छे रिलेशन है। डेफिनेटली अगर इस तरह की कोई भी जो है वो कोई नई गवर्नमेंट आती है, वो पाकिस्तान के खिलाफ जाके जो है वो इंडिया से जो है वो मिसाइल्स मांगेंगे और एड मांगेंगे कि हमने पाकिस्तान के ऊपर जो है वो हमला करना है। और फिर उसके बाद अगर इन फ्यूचर अगर उनको कोई ऑप्शन मिलती है, वो और लोगों के पास जाएंगे, क्योंकि जो कहीं पे भी जो है एक जगह कंसिस्टेंट नहीं रह सकते, वो अपने फायदे के लिए कहीं ना कहीं जाके जो है वो और एड ढूंढेंगे जहां उनका फायदा होगा, और वो वही यूज करेंगे। और इससे जो है वो सारे और भी कंट्रीज हैं उनको यही पता चलता है कि ये किस तरह के इनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं और डबल फेस है, कि जहां से इनको फायदा मिल रहा है वो वहीं पे जो है जा रहे हैं, वो यूज कर रहे हैं। और ये अब का बात नहीं है, बहुत स्टार्टिंग से ही जो है बांग्लादेश शुरू से ही ऐसा है कि जहां उनको फायदा नजर आता है वो वहीं पे करते हैं। और वो आज जो जिस वो हाल में, अगर हम पार्टीशन की बात देखें, डेफिनेटली जो है वो उनकी मेजोरिटी जो थी वो इधर पाकिस्तान वाली साइड पे थी, तो वो पाकिस्तान का पार्ट ही बने। लेकिन अगर हम ये देखें आफ्टर पार्टीशन, जब वो एक इंडिविजुअल स्टेट जो है वो बन गए, वो कभी भी एक चीज पे कंसिस्टेंट नहीं रहे, कभी पाकिस्तान कभी इंडिया, कभी पाकिस्तान कभी इंडिया। अपनी गलतियों को जो है उनको सुधारने के बजाय वो बार बार जो है वो उसको जो है वो पार्टीशन से जो है वो लिंक करते रहते थे कि तब हमारे साथ ये ज्यादती हुई, तब ये हुआ, कभी इंडिया को ब्लेम, कभी पाकिस्तान को ब्लेम, कभी ब्रिटिशर्स को ब्लेम। कभी उन्होंने खुद अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं ली। जब उन्होंने खुद अपनी कभी आज तक अकाउंटेबिलिटी ली ही नहीं है, तो वो कैसे इस तरीके से वो कह सकते हैं कि इंडिया जो है वो बीच में फूट डलवा रहा है, या आईएसआई जो है वो फूट डलवा रही है। और जो लोग जो है ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि
अगर आईएसआई की बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है बांग्लादेश में, और वो इस वजह से है कि उनकी जो है वो पाकिस्तान इंडिया के साथ जो है वो रिलेशंस खराब हो, तो उनको भी पता है कि पीछे इनका जो है हिस्टोरिक बैकग्राउंड क्या है, वो भी डेफिनेटली बांग्लादेश को एज अ बेट यूज करेंगे जब उनका वक्त आए। हम अगर देखें, अगर इसको हम डिप्लोमेटिकली देखें, अगर हम इसको पॉलिटिकली देखें, तो इस हिसाब से जो सुपर पावर्स होती हैं, जो भी जरा डेवलप कंट्री या डेवलप पावर होती है ना, वो अपने से जो कम वाले लोग होते हैं उनको अपने साथ जो है वो अलायंस करती है और उनको वो यूज ही करती है। अगर हम जो है वो अगर देखें, हम अगर हमारी चाइना के साथ अलायंस है तो उनको हमसे बहुत फायदे मिल रहे हैं। वो यहाँ पे अपने जो है वो पाकिस्तान में प्रोजेक्ट्स जो है वो बना रही हैं, सारी लेबर उनका, सब कुछ उनका। पाकिस्तान को इतना जो है इकोनॉमिक प्रॉफिट नहीं मिल रहा जितना कि चाइना को मिल रहा है, वो अपने फायदे के लिए ही उनका पाकिस्तान के साथ अलायंस है। बड़ा अच्छे, हम तो वैसे ही उनकी ना डेट ट्रैप पॉलिसी में फंसे हुए हैं। एग्जैक्टली ये चीज है, वरना चाइना जैसी सुपर पावर जो कि अपनी टेक्नोलॉजी से जो है वो यूएस के जो है वो स्टॉक्स गिरा रहा है, उनके जो है वो टेक के स्टॉक्स गिरा रहे हैं, उनको क्या जरूरत पड़ी हुई है पाकिस्तान जैसे अनडेवलप्ड कंट्री पे काम करने की? तो उनके तो टेक ही इतना स्ट्रांग है, वो एआई में इतना जो है वो डीप जा रहे हैं, उनका जब डीप सीक वीडियो ऐप आई है वो इतनी जो है वो स्ट्रांग जा रही है। तो बिल्कुल वही चीज है कि वो जो है इतना उनको क्या पड़ी हुई है कि वो पाकिस्तान के साथ जो है वो इस तरीके से लाएं। डेफिनेटली उनके जो है वो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, तो वो तभी जो है वो पाकिस्तान के साथ करें। तो अब अगर जो है वो बांग्लादेश जो है वो इस तरीके से पाकिस्तान के साथ अलायंस करे, तो डेफिनेटली पाकिस्तान के भी कोई ना कोई जो है उनके जो है उनसे बेनिफिट्स होंगे जो वो इस चीज से यूज करे। और अगर यूएस के इंडिया के साथ हैं तो उनको भी उससे कोई ना कोई बेनिफिट्स हैं। हर चीज जो है वो गिव एंड टेक और बेनिफिट्स पे ही चलती है। थैंक यू। आई थिंक कि वो पहले से ही बहुत पुराना चलता आ रहा है, ये तो इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश का, जब से अलहदगी हुई थी और उसके बाद वो हमारे पास आ गए थे और फिर हमने उनको निकाल दिया था, तो वो तो शुरू से एक जंग चलती हुई आ रही है। लेकिन अगर अब वो कह भी रहे हैं तो आई थिंक कि ऐसे नहीं करना चाहिए कि अगर वो आपसे कह रहे हैं कि अगर हमने मिसाइल वगैरह चलानी है तो वो तो इट्स नॉट अप्रोप्रिएट टू डू दैट। तो हम दे सकते हैं उनको मिसाइल? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक कि किसी आप मिसाइल दे दें तो वो सिर्फ उनको अफेक्ट नहीं करेगी जिसपे होती है, वो उसके सराउंडिंग में जो एरियाज होते हैं उनको भी अफेक्ट करती है, और जो मरीन लाइफ होती है उसको भी अफेक्ट करती है। तो उस तरह नहीं करना चाहिए। उस तरह नहीं करना। नहीं, उनके और इंडिया के इतने ताल्लुकात खराब हो चुके हैं कि इंडिया ने भी बॉर्डर पर ऑपरेशंस लॉन्च करना शुरू कर दिया, और बांग्लादेश भी कह रहा है हम भी करेंगे भाई, हम भी जो है वो बराबर की टक्कर देंगे। अगर वो भी करेंगे तो वही है कि जैसे अभी पहले भी हमें देखा कि रशिया और यूक्रेन की जंग हुई है, तो साथ में सिर्फ वही अफेक्ट नहीं हुए, उनके साथ वाले भी अफेक्ट हुए हैं। अगर आप ये भी करेंगे इसी तरह से, ये उधर से भी वॉर होगी और अगर यहाँ से भी होएगी, तो वो इन द एंड सिर्फ उनको अफेक्ट नहीं करेगी। लेकिन देखिए, गवर्नमेंट का तो कभी भी नुकसान नहीं होता, उनके जो लोकल्स होते हैं और जो रह रहे होते हैं वहाँ पे, उन्हीं का नुकसान होता है। तो दोनों तरफ से नुकसान, उससे बेहतर यही है कि आप उसी पैसे को जो आपने वॉर में लगाना है, आप अपने सस्टेनेबल इश्यूज को देख लो, अगर आपने लिविंग इश्यूज और लाइफस्टाइल को देख लो, अपने बच्चों को देख लो, गरीब को देख लो, उन पे वो पैसे लग जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बजाय कि आप मिसाइल्स लगाने लग जाओ। आई थिंक अगर वैसे मुझे समझ नहीं आ रही है कि जैसे हम पहले भी जैसे पाकिस्तान में एक नॉन सी बात है कि जेनोसाइड की थी अगेंस्ट बांग्लादेशी जब 1947 के बाद की वॉर हुई थी, तो उसके बाद अगर बांग्लादेश अभी भी हमसे सपोर्ट मांग रहा है तो वो थोड़ा सा वैसे डर ही लगता है कि वो हमारे खिलाफ भी कुछ कर सकते हैं और हम भी उनके खिलाफ कुछ कर सकते हैं। तो वही बात है इन द एंड कि अगर होगा भी कुछ तो हो, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश तीनों स्टेट्स को ही नुकसान होगा। और पाकिस्तान तो वैसे ही हर जगह पे ड्रैग हो जाता है और उसको तो हर जगह वैसी ही बातें सुनने को मिलती हैं, तो अगर वो भी इस चीज़ पे पार्टिसिपेट करेगा तो उसको, और हमारे पास वैसे ही इतना कुछ है नहीं, तो अगर हम और पार्टिसिपेट इन चीज़ों में करेंगे तो हमारे पास जो रही सही रह भी गई है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो बजाय हम उस सब इशू में पड़े, हमें आई थिंक अगर हम पीस का और ये किसी क्या सो ट्रीटी के ऊपर आने, रजामंदी होने की, अगर हम उनको कहें कि हम वो कर लिए, बजाय कि हम उनको कहें कि आप वॉर करें या उनको वो मिसाइल वगैरह दे दें, तो आई थिंक वो ज़्यादा बेहतर रहेगा इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट।
मतलब हम इस मुद्दे से निकल जाए, आप ये कह रहे हैं? हाँ जी, या तो आप उनको कहें कि आप ट्रीटी वगैरह कुछ कर लें, या आप ये कहें कि वो दोनों आपस में जो स्टेट्स हैं वो किसी एक रजामंदी की तरफ आ जाएं, और अगर वो नहीं कर सकती हैं तो फिर हम साइड पे हो जाएं, क्योंकि बीच में पड़ने का कोई फायदा नहीं है। हमारे मिसाइल से बांग्लादेश को जो है वो इंडिया को काउंटर कर पाएगा, कर सकता है क्या? मुझे नहीं लगता, इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेट है, तो वो अगर हम उसको उसको हल्का सा पिंच करेंगे तो वो आगे से आपको डबल अटैक करेगी, और वो फिर आपसे सहा नहीं जाएगा किसी से भी। तो ये वही है कि शेर के पास जाके उसको दाना डालना, और फिर वो आगे से जो करेगा फिर आपसे वो सहा नहीं जाएगा। तो इससे बेहतर यही है कि हम चुप करके साइड पे हो जाएं। तो आप कह रहे हो कि बांग्लादेश की लड़ाई में ये ना हो इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई छिड़ जाए, आप ये कह रहे हो? हाँ जी, क्योंकि इंडिया तो वैसे ही पाकिस्तान के वो मतलब दोनों स्टेट्स ही की गवर्नमेंट्स जो है वो आपस में बहुत वो है, तो जब उनको ये पता चलेगा कि हम भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो वो तो कोई टाइम नहीं लगाएंगे ना हम पे भी हमला करने के लिए। कि अगर वो हमसे ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं इंडिया को टैकल करने के लिए, तो फिर कल को वो अगर हम उनके साथ कोई ऐसा कर दे तो फिर वो इंडिया से भी सपोर्ट ले सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का तो आप पे कोई इनका ट्रस्ट नहीं होता है कभी भी। एक जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो किसी एक की सपोर्ट में होता है, दूसरा किसी और की सपोर्ट में होता है। तो अगर आज वहाँ पे प्रो पाकिस्तानी लोग हैं तो कल को वहाँ पे प्रो इंडियन लोग भी हो सकते हैं, और फिर जब वो हम पे अटैक करवाएंगे तो फिर वो हमसे टैकल नहीं हो पाएगा। तो ये सिर्फ टाइम की गेम होती है। अटैक नहीं हो पाएगा मतलब? हम भी कैसे तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम उस स्टेट में हैं कि हम कर पाएंगे। जंगे तो लड़ने को मैं खुद भी प्रमोट नहीं करती कभी भी। तो आई थिंक जो रह भी गया ना वो मतलब वैसे ही बहुत कम हमारे पास जराए रह गए हुए हैं, तो अगर हम उसको वही वॉर और उसमें लगा देंगे तो वो फिर तो कुछ नहीं रह जाएगा हमारे पास। और साइड पे जो लोग होते हैं जो आग लगाते हैं अक्सर वो साइड पे हो जाते हैं, तो फिर वो एंड पे जो फंसते हैं वो फिर बेचारे कुछ कर नहीं पाते हैं। और सबसे ज्यादा उसमें यही होता है कि गवर्नमेंट तो करके साइड पे हो जाती है, जो फंसते हैं बेचारे वो हमारे लोकल्स होते हैं, हमारे लोग होते हैं। तो फिर सारी ज्यादतियां और वो सब कुछ उन्हीं के साथ होता है, वो बाकी तो सब उड़ के चले जाते हैं अपने अपने लंदन के घरों में और पता नहीं कहाँ कहाँ पे। हमें बिल्कुल भी नहीं देने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी मर्जी मतलब हमें किसी की लड़ाई में पड़ना नहीं चाहिए, वो उनका आपस में मसला है। अच्छा, जी हमें छोड़ देना चाहिए उनको अपने हाल पे। जी, हमें छोड़ देना चाहिए, लेकिन बात यह है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात क्यों बढ़ा रहा है? क्योंकि वो अपना फायदा देख रहा है। अच्छा, कैसा फायदा? कि मतलब देखिए ना आप, वो भारत की और पाकिस्तान की आपस में लड़ाई है, इसलिए वो हमसे फायदा उठाना चाह रहे हैं। अच्छा, उनको पता है कि हमारे तो उनसे पहले ही झगड़ा है, अगर हम उनकी मदद कर देंगे इंडिया के साथ ताल्लुकात मजीद खराब होते भी हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि पहले से ही खराब है, पहले से ही दुश्मनी है। जी इस चीज का वो फायदा उठा रहे हैं। जी। क्या कहेंगे इसके बारे में आप? बांग्लादेश को इंडिया कह रहा है कि हम लोगों ने भी आपके खिलाफ बहुत से ऑपरेशन तैयार कर रखे हैं। अब रिसेंटली उनके बॉर्डर पर ऑपरेशन अलर्ट जारी किया है इंडियन आर्मी ने। आप क्या कहेंगे अगर इंडिया और बांग्लादेश आपस में लड़ाई पे उतर आए तो किसकी जीत हो सकती है? किसकी जीत हो सकती है? वैसे बांग्लादेश की होगी। बांग्लादेश की? जी। कैसे? वो बेचारे तो हमसे मिसाइल मांग रहे हैं। वो हमसे मिसाइल मांग रहे हैं, हम मदद नहीं करेंगे वो किसी ना किसी के पास चले जाएंगे। किसी और के पास चले जाएंगे तो कोई और मदद करेगा उनकी इंडिया के खिलाफ? शायद कर दे। कौन कर सकता है? जो भारत के दूसरे दुश्मन है, चीन कर सकता है। अच्छा, चाइना कर सकता है। जी। लेकिन चाइना भी समझदार है ना, वो एक कंट्री के लिए अपने ताल्लुकात मजीद क्यों खराब करेगा उनसे? ये भी बात साथ वो दोनों हाथ मिला रहे हैं इंडिया और चाइना। जी। क्यों?